Good morning class. Today's our account topic is capital and revenue. This is your chapter of term 2. ठीक है, that we will discuss today in class. कैपिटल और रेवेन्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे. इसमें हम कौन कौन से मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे? कैपिटल के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे. साथ एक और एक्सपेंडिचर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या होता है, देखो कैपिटल क्या होती है? वो अमाउंट जो एक पार्टनर, एक प्रोप्राइटर और एक ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, विच इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड. उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मींस सेल ऑफ गुड्स. द इनकम अर्न बाय द सेल ऑफ गुड इज कॉल्ड रेवेन्यू. रेवेन्यू जो भी इनकम आप जनरेट करते हो अपनी सेल ऑफ गुड्स को बेचकर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. इट ऑल्सो कॉल्ड इनकम भी बोलते हैं हम इसको कई बार. ठीक है, उसके बाद है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. इस चैप्टर में क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करते हो एक फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए और जिससे आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. These expenditures are not repeated in nature. Repeated in nature क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट के होते हैं, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करते. यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है इसको करने के लिए. सो इट इज द अमाउंट विच इज स्पेंट और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. दीज आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड और द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द 1 ईयर. मींस ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप एक साल में स्पेंड करते हो और उसी का बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ये हम कहां शो करते हैं? ये हम शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आप डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगता है. डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिड्यूसिंग इन द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स. ठीक है, आप जब भी फ्यूचर में फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करते हो तो आप फिक्स एसेट्स में हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो और उसके बाद कुछ साल बाद उस एसेट्स को उस पैसे से रिप्लेस कर देते हो. ठीक है, सो आप ये कहां शो करते हो? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड. एंड लास्ट है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. जब भी हम फिक्स एसेट्स को बेचते हैं तो या तो हमें लॉस होता है या फिर प्रॉफिट. If the loss occur, then it will be recorded on the debit side of the profit and loss account. अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा. दूसरा है इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी नेचर का. ये रिपीटेड नेचर के नहीं होते ये, क्योंकि ह्यूज अमाउंट के होते हैं. ये मोर देन 5 इयर्स और 10 इयर्स के बाद रिपीटेड होते हैं. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली नेचर के होते हैं, यानी विद इन 1 ईयर, करंट ईयर आपको ये अक्कर करना ही पड़ता है. इसकी जो नेचर होती है वो होती है रियल अकाउंट की. रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. एंड दीज आर ऑफ नॉमिनल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो मेन जो इनका डिफरेंस है इनकी नेचर का और इनके मीनिंग का और एग्जाम्पल का. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल टू दीज, वन इज ऑल्सो गिवन इन योर चैप्टर एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होता है विच इज डेफर्ड इन नेचर. ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं कि आपने इसको अक्कर इनकर इन 1 ईयर, मीन्स आपने इस साल किया, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड इन कमिंग ईयर. बेनिफिट कब मिलेगा इसका? आने वाले सालों में. फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक्सपेंडिचर है ये जो बेनिफिट आप मतलब आप आज अक्कर कर रहे हो, इस मतलब खर्चा है इस साल किया है पर इसका बेनिफिट हमें इस साल नहीं मिलेगा, आने वाले सालों में मिलेगा. वो एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको आप हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं. यूज नेचर का होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज लगाए हैं एडवर्टीजमेंट में. ठीक है, 10 सालों के लिए.
तो हर साल आप इसको 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 1 लाख राइट ऑफ करोगे P&L डेबिट साइड, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में राइट ऑफ होता है, जितने भी साल के लिए उसको आप किया है उसकी रिटर्न ऑफ वैल्यू निकालते, ठीक है। सो दिस इज आवर चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू। आपको इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आपका डिफरेंस दोनों का, और कुछ एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 10 लाख रुपीज ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, थैंक यू क्लास।